हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके फरमाइशों पर लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट स्पेशल सीएचओ सीरीज, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। आपके हम सभी प्रकार के जो सीएचओ के एग्ज़ाम जो भी है, जो इंडियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सीएचओ के एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में देखने को मिले हैं। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं सीएचओस की, वो पूरी इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है, जिसमें राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, उत्तर प्रदेश सीएचओ, बिहार सीएचओ, हरियाणा सीएचओ, गुजरात सीएचओ, और साथ ही साथ आपकी एनएचएम की जो भी पोस्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राजस्थान सीएचओ की पोस्ट निकली है। और साथ ही में जो सीएचएचएन एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका सीसीएच कोर्स आपको करना पड़ता है 6 मंथ का, और साथ ही में ऑल नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी इसी कोर्स के साथ आपकी पूरी हो जाएगी। तो काफ़ी डिमांड्स आ रही थी उसकी, तो उसके तहत हम पूरी आज से हमने स्टार्ट कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। जीरो से हीरो क्लास हम लेके आएंगे, जिसमें हम आपको जीरो से लेकर हीरो बना देंगे। मतलब कि हीरो बना देंगे, मतलब कि जीरो से लेकर पूरी तरीके से A to Z क्लासेस हमारे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें तमाम प्रकार के जो भी क्वेश्चन है जो सीएचओ के अंदर पूछे जाते हैं, अदर कंपटीशन के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, विद रैशनल डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना है कि आपको इस क्लास के बाद में कभी भी सीएचओ एग्जाम्स के अंदर तो बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड हम करना चाहेंगे जिससे कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही चैनल पर एक ही वीडियो के साथ बने रहना है। वीडियो के साथ साथ आपको क्या है, अपने नोट्स भी तैयार कर लेने हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या हमारा ये जो हमारा इनिशिएटिव है जो हमने लिया है वो आपके लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज इस क्लासेस का। जो कि उसका पहला प्रश्न, जो पहला की पॉइंट है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों आपके सामने क्या है, एक पहला प्रश्न आ रहा है। ये बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं स्टार्टिंग में, ये हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। किससे बात करने वाले हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किससे? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है, इससे पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है, इससे सभी प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो पूछे जाएंगे आपके, वो सभी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला चीज है कि पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सर बेस ऑफ द हर्ट इज फॉर्म्ड बाय, जो आपका हर्ट होता है उसका बेस, जो बेस होता है वो किसके द्वारा बना होता है? किसके द्वारा बना होता है? तो बेस मतलब होता है आपका हर्ट का ऊपर वाला भाग। क्या होता है? आपका ऊपर वाला भाग जो होता है इसको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। तो बेस कहा जाता है आपको ऊपर वाले भाग को, और टिप कहा जाता है आपके नीचे वाले भाग को। तो नीचे वाला, ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या, किससे बना हुआ होता है? ये लेफ्ट एट्रियम, किससे? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट एट्रियम जो होता है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो होता है, वहां से क्या होता है आपका बना हुआ होता है आपका बेस ऑफ द हार्ट। समझ में आया? तो चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या होता है कि एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय। अब स्टार्टिंग में मैंने बेस की बात कर ली, एपेक्स पार्ट ये होता है, ये नीचे वाला एपेक्स पार्ट होता है हार्ट का। तो एपेक्स की बात की जाए तो एपेक्स पार्ट क्या होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है, और नीचे वाला पार्ट होता है हार्ट का। तो और वो किससे बना हुआ होता है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से बना हुआ होता है। चार प्रकार के आपके होते हैं। एक प्रकार से देखिए, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बेस वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये टिप वाला पार्ट, जिसको कहा जाता है आपका एपेक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो अपेक्स पार्ट है, ये अपेक्स वाला जो पार्ट है हट का, ये वाला जो पार्ट है अपेक्स वाला पार्ट, ये कहां पर लोकेटेड होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस जो होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है, वहां पर मौजूद रहता है। और कहां पर मौजूद रहता है? एट मिट्रल वाल्व। कहाँ मौजूद रहता है? एट मिट्रल वाल्व मौजूद रहता है। तो समझ में आया सभी को? चलिए अब बात करते हैं मोस्ट हाईली फेगोसाइटिक और सर्कुलर फूड ब्लड किसका होता है। देखिए, मोस्ट हाईली फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड,
कौन सी एक प्रकार की मोस्ट हाईली फेगोसाइटिक सेल होगी जो कि क्या करेगी, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करेगी। क्या करेगी, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करेगी। वो कौन सी होगी दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स जो होती है, न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो क्या कराती है दोस्तों, फेगोसाइटिक एक्शन कराती है। क्या करती है, फेगोसाइटिक एक्शन कराती है, जिससे कि आपके ब्लड के अंदर, सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर फेगोसाइटिक एक्शन का काम कराती है। कौन, न्यूट्रोफिल्स सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, लार्जेस्ट लिम्फ नोड और लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। चलिए ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फ नोड कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे सीधा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सभी को आंसर देना है कि स्प्लीन जो होता है, ठीक है, स्प्लीन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, लार्जेस्ट लिम्फ नोड कहलाता है। किसका, बॉडी का। लिम्फ ऑर्गन होता है, सॉरी, लिम्फ ऑर्गन कौन सा होता है, लार्जेस्ट, वो स्प्लीन कहलाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, थिनेस्ट वॉल ऑफ द चेंबर ऑफ द हार्ट। आपके जितने भी चेंबर है ना हार्ट के, उसकी सबसे थिनेस्ट वाल कौन सी होती है, सबसे पतली वाल कौन सी होती है। तो आप सब आंसर देना है कि राइट एट्रियम जो होता है, क्या होता है, राइट एट्रियम जो होता है उसकी जो वॉल होती है ये सबसे थिन होती है, सबसे पतली होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं लंबर पंचर की साइट कौन सी होती है अडल्ट में। कहाँ पूछा गया है, अडल्ट में पूछा गया है कि लंबर पंचर की सबसे अच्छी साइट कौन सी होगी अडल्ट के अंदर। तो आप सभी को आंसर देना है कि सर L3 और L4। लंबार 3 और लंबार 4 जो वर्टिब्रा होती है, ये क्या होती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट होती है जहाँ से आपको लंबार पंचर करना होता है। अब इसी प्रकार चिल्ड्रन के अंदर बात की जाए तो आपका होता है L4 L5। लंबार 4 और लंबार 5 जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन के लिए। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है। तो लॉन्गेस्ट की बात की जाए और लार्जेस्ट की बात की जाए तो सियाटिक नर्व जो होती है आपकी, सियाटिक नर्व जो होती है वो लार्जेस्ट, सबसे चौड़ी और सबसे लंबी नर्व होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे की पॉइंट्स, जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाती है कि स्कल किससे बना हुआ होता है। स्कल कंसिस्ट ऑफ, स्कल किससे बना हुआ आता है दोस्तों, तो स्कल जो होता है वो 22 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, 22 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आपकी क्या होती है, आपकी 8 बोन तो क्या होती है, 8 बोन जो होती है वो कैसी होती है आपकी, क्रेनियम की होती है। खोपड़ी की जो बोन होती है क्रेनियम की वो होती है 8 बोन, और साथ में आपकी 14 बोन जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी फेशियल बोन। फेस की 14 बोन होती है। समझ में आया, चलिए अब बात करते हैं लैब्रोरर नर्व कौन सी होती है। क्या, लैब्रोरर नर्व किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि मीडियन नर्व जो होती है इसको लैब्राडोर नर्व कहा जाता है। समझ में आया। इसी प्रकार से म्यूजिशियन नर्व किसकी की दी होती है, देखिए तो म्यूजिशियन होते हैं जो है ना गाना वाना गाते हैं, तो म्यूजिशियन नर्व किसको कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है आपका अल्नार नर्व। ठीक है, अल्नार नर्व म्यूजिशियन नर्व को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, अच्छे की पॉइंट है, सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्रश्न इससे। ठीक है, फिर बात करते हैं टेलर मसल किसको कहा जाता है दोस्तों, तो टेलर मसल कहा जाता है आपके किसको, सार्टोरियस मसल को। सार्टोरियस मसल को क्या कहा जाता है आपका, टेलर मसल कहा जाता है। इसी प्रकार बॉक्सर मसल किसको कहा जाता है दोस्तों, बॉक्स बी से बॉक्सर मसल, बी से बूसीनेटर मसल। बूसीनेटर मसल को बॉक्सर मसल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं और मसल्स के बारे में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपका एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर बताइए स्विंग मसल, चबाने वाली मसल के लिए कौन सी मसल इस्तेमाल की जाती है। कोई भी चीज को आप चबाते हैं तो उसके लिए कौन सी मसल इस्तेमाल की जाती है, तो वो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन इसके बारे में, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये जो मसल्स है ना, ये वाली मसल तो कौन सी होती है दोस्तों, ये वाली मसल्स होती है आपकी, ये बॉक्सर मसल। बेसिकली इसके अंदर काफी कंफ्यूजन होता है। बॉक्सर मसल जो होती है वो होती है सेरेटस, सेरेटस एंटीरियर वाली। कौन सी वाली, सेरेटस एंटीरियर वाली। ये इंपॉर्टेंट ध्यान है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस मसल के बारे में। लेकिन स्विंग मसल की बात की जाए तो वो होती है बूसीनेटर मसल। ठीक है, कंफ्यूजन था थोड़ा, अब ठीक हो गया है।
च्युइंग मसल जो होती है, चबाने वाली मसल जो होती है, वो कौन सी होती है? बुशिनेटर मसल्स होती है। ठीक है, बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर कौन सी ऐसी एक मसल होती है जो कि सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी मसल कौन सी होती है, वो पूछा जा रहा है। तो आपकी जैसे कि स्टेपिस जो होती है ना, सबसे छोटी बोन, उसकी सबसे छोटी मसल भी होती है। किसकी? आपकी स्टेपिडस। स्टेपिडस जो मसल होती है, ये सबसे छोटी मसल होती है आपकी बॉडी की। ठीक है, इसी प्रकार बात की जाए आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, सबसे मजबूत मसल कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी मेसेटर मसल। कौन सी मसल? मेसेटर मसल जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और बात की जाए मेसेटर मसल के बारे में, तो मेसेटर मसल जो होती है वो होती है। और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? शॉर्टेस्ट तो बात कर ली हमने, सबसे छोटी। लॉन्गेस्ट होगी आपकी कौन सी? काल्फ मसल। काल्फ मसल क्या होगी? सबसे लॉन्गेस्ट होगी। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, लार्जेस्ट मसल कौन सी होगी? सबसे लार्जेस्ट मसल। तो दोस्तों सभी को पता है लार्जेस्ट मसल, काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट मसल जो होती है ये होती है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल कौन सी होती है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मसल, सबसे फ्लेक्सिबल मसल कौन सी होती है? आपकी टंग। जो आपकी जीभ है, ये सबसे फ्लेक्सिबल मसल मानी जाती है आपकी बॉडी की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कॉमन कैरोटी आर्टरी बारफिकेट एट द लेवल ऑफ। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है आपकी, ठीक है, ये कहाँ पर जाकर अलग अलग हो जाती है? बायफर्केट हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपकी C4 जो होती है ना, वहां पर जाकर क्या होता है? आपकी सर्वाइकल 4 जो होती है आपकी, वहां पर जाकर क्या होता है? ये आर्टरी क्या हो जाती है? बायफर्केट हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की सर एरोटा बायफर्केट किस लेवल पे होती है? तो जिस प्रकार से कॉमन कैरोटी आर्टरी बायफर्केट होती है C4 लेवल पे, उसी प्रकार से आपकी एरोटा जो है वो बायफर्केट हो जाएगी लंबार 4। कहाँ पर? लंबार 4 रीजन पे जाके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रेकिया कहाँ पर जाकर बायफर्केट होता है, अलग अलग होता है। तो ट्रेकिया परफेक्ट होता है आपका T4 से लेकर T5। थोरेसिक 4 और थोरेसिक 5 पर जाकर क्या होता है? बाइफर्केट होता है। समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जिसको समझ में आ रहा है बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड की पॉइंट्स है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्पाइनल कोड टर्मिनेट्स इन एडल्ट। स्पाइनल कोड कहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है? कहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एट द लेवल ऑफ क्या? एट द लेवल ऑफ T11। थोरेसिक 11 पर जाकर क्या होती है? आपकी स्पाइनल कोड क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार बात की जाए कि स्पाइनल कोड टर्मिनेट बच्चों के अंदर कहां पर होती है? ये तो एडल्ट के अंदर था, अब बच्चों के अंदर पूछा जाए अगर, तो आपकी कहां पर जाकर हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, T1 भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप बात कर सकते कि भाई की टर्मिनेट कहाँ पर जाकर हो जाएगी? अडल्ट के अंदर बात की जाए तो अडल्ट के अंदर कहाँ पर जाकर हो जाएगी आपकी? सॉरी, अडल्ट के अंदर बात की जाए आपकी तो कहाँ पर जाकर हो जाएगी? L1 और L2 का जो बॉर्डर होता है ना, वहाँ पे जाके। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है इसमें कि अडल्ट में और स्मॉल चिल्ड्रन में। तो L1 और L2 होता है ना, उसके जो आपका बॉर्डर होता है ना, वहाँ पर जाकर कंप्लीट हो जाती है। और बात की जाए बच्चों के अंदर तो L3 और L4 का जो बॉर्डर होता है ना, बीच का बॉर्डर, वहाँ पर जाकर क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है। समझ में आया? इसी प्रकार से बात की जाए कि आपका इसोफेगस, ये होती है जाकर T11 पे। T11 पे जाकर क्या होती है? आपकी इसोफेगस टर्मिनेट हो जाती है। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट, ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड रिब। सबसे छोटी, सबसे ब्रॉड और सबसे कर्व मसल, कर्व रिब, हड्डी, रिब कौन सी होती है रिब केज की? तो वो होती है आपकी कौन सी? फर्स्ट रिब। कौन सी होती है? फर्स्ट रिब होती है। ठीक है, फर्स्ट रिब, पहली जो रिब होती है ना,
ये होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रू रिब्स। रिब केस देखा होगा आपने, तो उसके अंदर ट्रू रिब्स कौन सी होती है? ट्रू रिब्स, तो ट्रू रिब्स होती है आपकी 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो ये होती है ना एक प्रकार से 7 रिब जो होती है, इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी होती है दोस्तों? तो फॉल्स रिब्स होती है आपकी 8 से लेकर 10th, 8 से लेकर 8th रिब से लेकर 10th रिब तक। ये कौन सी रिब्स होती है आपकी? फॉल्स रिब कहलाती है, जो नंबर में 3 होती है, ठीक है। अब बात की जाए फ्लोटिंग रिब्स, ऐसी रिब्स जो कि तैरती रहती है, ठीक है। तो ऐसी रिब्स कौन सी होती है आपकी? 11th नंबर रिब और 12th नंबर रिब, दो होती है, 11th नंबर रिब और 12th नंबर रिब। ये क्या होती है आपकी? फ्लोटिंग रिब कहलाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी सिस्टम है वहाँ पे आ जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, सबसे इंपॉर्टेंट आप क्लासेस आपके लिए आएगी, इंपॉर्टेंट की पॉइंट आएंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? वो होता है आपका स्मॉलेस्ट का पहला भाग, ड्यूडेनम, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेते हैं, तो वो होता है आपका ड्यूडेनम पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं फिर भाई नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है फेलोपियन ट्यूब का? तो फेलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो, सबसे पतला पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है आपका कौन? इस्थमस। कौन सा होता है? इस्थमस। इस्थमस पार्ट जो होता है वो सबसे छोटा, सबसे पतला पार्ट होता है, नैरोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? कोलोन का, ठीक है। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन सब सुने होंगे आपने। तो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा होता है आपका? कोलोन का, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो सबसे छोटा पार्ट होता है आपका असेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये आता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन या सिग्मोइड कोलोन, ये होता है असेंडिंग कोलोन, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट होता है। बात करते हैं वेट ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट का वेट कितना होता है दोस्तों? तो होता है 300 से लेकर 310 ग्राम। ये तो बात की जा रही मेल की। और बात की जाए फीमेल की तो आती है 225 से लेकर 250 ग्राम, ये होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का वजन कितना होता है? तो ब्रेन का वजन होता है आपका कितना कितना होता है दोस्तों बताइए? ब्रेन का वेट होता है 1400 ग्राम मेल के अंदर, और साथ में बात की जाए आपके फीमेल के अंदर 1275 ग्राम फीमेल के अंदर होता है। और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ये आज का आखिरी प्रश्न अब आपके लिए आएगा, ये लास्ट प्रश्न है आपका। वेट ऑफ द लिवर, लीवर का वेट कितना होता है दोस्तों? लीवर का वेट होता है आपके 1500 ग्राम मेल के अंदर, बात की जाए फीमेल्स की तो वेट लीवर का होता है 1250 ग्राम फीमेल के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी आज हमारी क्लास जो हम आपके सामने लेकर आए थे, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास थी, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से एनाटॉमी फिजियोलॉजी के और भी जो की पॉइंट्स हैं काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट के अंदर सीधे तौर पर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसको हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाली क्लास को इतना शेयर करना है सभी के साथ में कि सभी को पता लग जाए कि CHO की तैयारी के लिए एकमात्र अच्छा चैनल आ चुका है आपके लिए, जो सभी प्रकार की तैयारी आपको कराएगा, ठीक है। ये क्लासेस को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।